हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम क्लोज सेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लोज सेट की देखो दो डेफिनेशंस होती है। हमने एक तो पढ़ी थी कि अगर टाउ कोई भी एक ओपन सेट है, ठीक है, जो टाउ कलेक्शंस है उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ओपन सेट्स बोलते हैं और उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट को हम क्लोज सेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। और एक क्लोज सेट है कि जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, मतलब ये अपने ये किसको कंटेन करेगा, हर एक लिमिट पॉइंट को। तो देन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस एफ एक्स एंड टाउ एफ कंटेन कर रहा है एक्स को इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट इफ इट्स कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है, दैट इज कि अगर ड्राइव सेट ऑफ एफ किस में कंटेन हो रहा है, एफ में। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सेट। ड्राइव सेट यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, तो इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट कह दो या फिर ड्राइव सेट कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, सो डिस्कस करते हैं कि एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ वेयर एफ क्या है, इज क्लोज्ड सेट है। देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट एक्स किस से बिलोंग करेगा, जी से, जो कि किस में कंटेन है, एफ के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ये चीज़ क्या हमने लेके चलना है कि अगर x f के इक्वल नहीं है, सॉरी x अगर f में बिलोंग नहीं कर रहा है, वेयर f क्या है, क्लोज्ड सेट है, देन एक ओपन सेट होगा g। सो अगर x बिलोंग कर रहा है g से, वो किस में कंटेन होगा, f के कॉम्प्लीमेंट में। कॉमन है ये तो कि अगर x f में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं कि x बिलोंग कर रहा है, सॉरी x डज नॉट बिलोंग टू f, then x belongs to f complement। ठीक है, if f is closed set, so अगर x f में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में करेगा। लेके चलते हैं कि अगर इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट नो ओपन सेट g सच दैट x किस से बिलोंग कर रहा है, इस g से, वो किस में कंटेन है, f के कॉम्प्लीमेंट में। बाय डेफिनेशन ये दिया हुआ है, सॉरी बाय थ्योरम ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, so let g intersection f not equals to phi। ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। देखो हमने लिया था कि कोई भी जो ये वाली चीज़ थी कि g इंटरसेक्शन f नॉट इक्वल्स टू फाइव, ये वाली कंडीशन है। ये हमने कैसे आई कि अगर वहाँ कोई भी मतलब नो ओपन सेट g, यानी कि कोई भी एक ओपन सेट वहाँ पे नहीं है, ठीक है, सच दैट x किससे बिलोंग करेगा, जी से, जो किस में कंटेन कर रहा है, f के कॉम्प्लीमेंट में। मीन्स कि वी कंसीडर एन ओपन सेट, हम कंसीडर कर रहे हैं कोई भी ओपन सेट, g किससे बिलोंग कर रहा है, टाउ से, सच दैट x भी g से बिलोंग करेगा। ठीक है, x भी g से बिलोंग करेगा। देन g विल नॉट एंटायरली कंटेन इन f कॉम्प्लीमेंट, g विल नॉट एंटायरली कंटेन इन f कॉम्प्लीमेंट, देन f complement। However, g and f complement have at least one common point. It means x belongs to g and x belongs to tau। Also, g does not lies entirely in f complement। Okay, so it has part common f complement also। So f intersection g क्या आएगा, पाई आएगा। ये चीज़ क्या कहती है, हमने ये चीज़ ली थी। ठीक है, अगर x इस ये वाली कंडीशन हमें गिवन है, g अगर g टाउ से बिलोंग करता है, ओपन सेट है, सो g इंटायरली इसमें तो कंटेन नहीं करेगा, आपके कॉम्प्लीमेंट में कंटेन नहीं करेगा। अगर वो इसमें प्रॉपरली कंटेन नहीं कर रहा है तो इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा होगा ना जो कुछ तो कॉमन होगा। ठीक है, तो वो यहाँ से ही कंडीशन आएगी कि f कॉम्प्लीमेंट g नॉट इक्वल्स टू 5। सो लेट सिंस f x डॉट बिलोंग्स टू f, so f intersection g minus singleton x not equals to 5 for all g belongs to tau। ठीक है, so अब हम यहाँ से लेंगे कि x is a limit point of f, that is x belongs to drive set of f। ये कंडीशन हमने ली, ये कंडीशन हम प्रूव कर चुके हैं कि f इंटरसेक्शन g है वो नॉट इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, अब लेके चलेंगे कि x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ f, दैट इज x बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ f। अगर x लिमिट पॉइंट है f का तो x इसके ड्राइव सेट से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, बट f इज क्लोज्ड, f क्लोज्ड है तो ड्राइव सेट ऑफ f कंटेन कर f से, ये बाय डेफिनेशन है, क्लोज्ड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो x f में भी बिलोंग कर गया, विच इज क्या, कंट्राडिक्शन आ गई।
एज एफ इज क्लोज्ड सेट कंटेनिंग एक्स, देयरफॉर आवर अपना जो हमने अजम्पशन ली थी वो रॉन्ग होगी, गलत होगी। सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एफ के कॉम्प्लीमेंट में। चीज हमने लेके चलनी थी और ये हमने प्रूव कर दी। ठीक है, बहुत इजी सी है, ऐसा नहीं है कि मतलब मुश्किल है बहुत ज़्यादा। एक दो स्टेप्स हैं। एक स्टेप ये है कि समझना जरूरी है, एफ इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल्स टू 5, ये वाली कंडीशन समझो कि अगर जी इसमें कंटेन नहीं कर रहा है इंटायरली, तो लाइक ये एफ है, ये जी है, ये जी है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा होगा ना जो कॉमन है, तो उसी को हम ले लेंगे एफ इंटरसेक्शन जी। ठीक है, ये कोई भी सेट है, अगर ये एफ है, ये जी है, तो ये सारा क्या हुआ, एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाली कंडीशन ऐसे आई है। सो अब इसकी हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं कि इफ एफ इज क्लोज्ड देन एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ये चीज हमें पता है, ये चीज हमें पता तो है कि एफ इज अगर एफ क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो चेक करते हैं। लेट एक्स अगर एफ से बिलोंग एफ कॉम्प्लीमेंट्स में है तो एफ में नहीं होगा। ठीक है, अगर वो ओपन में है तो वो क्लोज में नहीं होगा। तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी एक्स लेंगे, वहां कोई भी एक ओपन सेट है जी एक्स। सो ये एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, जी एक्स से, जो कि किस में कंटेन है, एफ कॉम्प्लीमेंट से। लास्ट चैप्टर में हमने ये कंडीशन देखी थी ना, ये हमने प्रूफ भी की थी। ठीक है, दिस फॉर ऑल एक्स किस में किससे बिलोंग कर गया, एफ के कॉम्प्लीमेंट में। सो देयर एग्जिस्ट, ये जो जी है ओपन सेट्स की कलेक्शन है, तो वो किस में बिलोंग कर गया, टाउ से। सो जो ये वाली कंडीशन आ गई है। सो अगर अब इनका यूनियन लेते हैं कि यूनियन ऑफ एक्स किससे बिलोंग कर गया, यू किस में कंटेन है, यू जी एक्स एफ कॉम्प्लीमेंट से। सो इसकी वैल्यू क्या है, एफ कॉम्प्लीमेंट, वो यहाँ पुट करेंगे तो एफ कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ जी एक्स आ जाएगी। ठीक है, सो एन आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन। सो इसका नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं कि सो नेक्स्ट है कि एफ का अगर एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन है देन प्रूफ क्या करना है, एफ क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ही ओपन है तो भाई एफ तो क्लोज्ड होगा। पीछे हमने क्या प्रूफ किया था कि अगर एफ क्लोज्ड है तो प्रूफ करो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अब क्या प्रूफ करना है कि इसका मतलब एफ क्या है, वो क्लोज्ड है। ठीक है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो उसको क्लोज्ड प्रूफ करना है। सो एफ को क्या करना है, क्लोज्ड प्रूफ करना है। तो वी विल शो दैट एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। क्या प्रूफ करना है, क्लोज्ड की डेफिनेशन क्या कहती है, ये हर एक अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन कर, मतलब लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा कि ड्राइव सेट ऑफ एफ किस में कंटेन है, एफ में। अगर मतलब ये प्रूफ करना है तो हम प्रूफ लेट लेके चलेंगे कि ये इसमें कंटेन नहीं कर रहा है। अगर ये इसमें कंटेन नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना जो इस कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट में कंटेन करेगा, यानी कि ड्राइव्ड सेट में कंटेन करेगा। तो लेट ले लेते कि एक्स इसमें ड्राइव सेट ऑफ एफ में बिलोंग कर रहा है। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो वो एफ में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसमें बिलोंग कर रहा है और एफ में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट में करेगा। एक्स इसके लिमिट पॉइंट के कलेक्शन में है, एक्स एफ में नहीं है तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट में है। सो एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट कंटेनिंग एक्स विच डज नॉट इंटरसेक्ट एफ। ठीक है, सो एफ इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंगलटन एक्स जो किसके इक्वल आ गया, 5 के। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, एक्स तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा एफ का। ठीक है, सो एक्स इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो इसका एफ का ही लिमिट पॉइंट नहीं है सो वो इसके ड्राइव सेट में कैसे हो सकता है। तो अगर मतलब जो अपनी अजप्शन लिया था वो तो रॉन्ग आ गया है कि ये जो अपनी अजप्शन थी कि ये इसके में कंटेन नहीं कर रहा है वो गलत आ गई है। तो क्या अजप्शन कहती है कि ये इसमें कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ क्लोज्ड आ गया, क्लोज्ड सेट आ गया। ठीक है, सो इसका जो नेक्स्ट है वो है क्लाउजर। क्लाउजर के बारे में पढ़ेंगे। इसको डिनोट किससे करते हैं, पहले तो ये देखो कि ए क्लाउजर सी एल ऑफ ए। ठीक है,
डेफिनेशन देखते हैं कि एक्स एंड टाउ कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन द क्लाउजर ऑफ ए किसमें कंटेन कर रहा है, एक्स से। एक्स कहाँ से लिया है, यहाँ से, एक्स टाउ बोला था ना टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। तो टाउ क्या है, टाउ डिफाइन कैसे कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। इसकी डेफिनेशन को याद करने का सबसे इजी वे है वो मैं आपको बताती हूँ कि, ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट, यानी कि ऑल क्लोज्ड सेट, ठीक है, किसमें कंटेन कर रहा है, ए किसमें कंटेन कर रहा है, ए में, सॉरी ए किसमें कंटेन कर रहा है, एफ में। सो यहाँ एफ क्या है, क्लोज्ड सेट। ये इसकी डेफिनेशन है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए, ठीक है, इन किसके अंदर, टाउ के अंदर। यही इसकी डेफिनेशन है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए, दैट इज एफ इज क्लोज्ड इन टाउ। इसकी एक नोट है कि ए क्लाउजर बीइंग आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होगी किसकी, क्लोज्ड सेट की, वो भी क्या होगी, क्लोज्ड ही होगी, ठीक है। सो अब इसकी जो थ्योरम है वो देख लेते हैं कि एक्स एंड टाउ कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, अगर ए कंटेन कर रहा है एक्स में, देन ए क्लाउजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। देखो ये जो हमारे पास थ्योरम दी है ना, इसकी थ्योरम में एक प्रूफ है। ए क्लाउजर को सबसे पहले हमने क्लोज प्रूव करना है, देन ए क्लाउजर को सुपर सेट प्रूव करना है ए का, देन ए क्लाउजर को स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट प्रूव कर देंगे ए का, ठीक है। तो इसका प्रूफ है कि एफ लैम्डा, लैम्डा किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल लैम्डा से बी द कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन थी ना कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट, ठीक है, एफ लैम्डा ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए की, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या है कि सिंस आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट क्या होगी, क्लोज्ड ही होगी। कि आर्बिट्रेरी जो इंटरसेक्शन होगी किसकी, क्लोज्ड सेट, एफ लैम्डा क्या है, यहाँ पे क्लोज्ड है, सॉरी ये पूरा का पूरा ही क्लोज्ड है, किसकी इक्वल आ गया, ए क्लाउजर के, ये क्या होगी, क्लोज्ड होगी बाय डेफिनेशन। क्लाउजर की डेफिनेशन यही कहती है ना कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज, सो ए किस में कंटेन कर गया, एफ लैम्डा में, और ईच लैम्डा किससे बिलोंग कर गया, इससे, क्योंकि एफ लैम्डा क्या है, क्लोज्ड है, किसको कंटेन कर रहा है, ए को, बाय डेफिनेशन कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए इस क्या होगी, क्लोज्ड। सो एफ यहाँ क्लोज्ड है, सो यहाँ से ए किस में कंटेन कर गया, इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा किसके इक्वल आ गया, ए क्लाउजर के, बाय डेफिनेशन। सो अगर ये इसके इक्वल है और ए किस में कंटेन करा है, एफ लैम्डा में, तो यहाँ से एफ इसमें कंटेन नहीं कर गया, ठीक है। तो दैट इज ए, यहाँ से क्या आ गया, ए सुपर सेट है ए का, सॉरी ए क्लाउजर किसका सुपर सेट है, ए का, ऐसी चीज हमने प्रूव कर दी। सो फर्दर ए क्लाउजर बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए, इट फॉलो दैट ए क्लाउजर इज कंटेन्ड इन एवरी क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ से क्या फॉलो करता है कि जो ए क्लाउजर होगा वो कंटेन करेगा हर ए क्लोज्ड सुपर सेट किसके, ए के, सो हेंस ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं कि ए क्या होगा, क्लोज्ड होगा अगर ए क्लाउजर किसके इक्वल है, ए की ही इक्वल है। वैसे तो ये बात हम जानते हैं कि ए क्लाउजर जो होता है वो खुद के ही इक्वल होता है, ठीक है। सो ए इज क्लोज्ड, यहाँ ए क्या है, क्लोज्ड है, देन द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए इज इटसेल्फ, ठीक है। इन दिस केस हम ए क्लाउजर को ए के इक्वल लेंगे, अगर ये इसके इक्वल है तो ए क्लाउजर क्या आ गया, क्लोज्ड। अगर ए क्लाउजर क्लोज्ड आ गया तो ए भी तो क्लोज्ड होगा ना, ठीक है। ये इसका प्रूफ था। तो जो नेक्स्ट है थ्योरम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इसका प्रूफ देखते हैं, थ्योरम देखते हैं पहले कि लेट एक्स एंड टाउ कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए सबसेट है एक्स का, देन जो ए क्लाउजर होगा ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए।
क्लॉजर की ना दो डेफिनेशन होती है, एक टोपोलॉजिकल वे में हमने पढ़ी है, दूसरी इसकी डेफिनेशन होती है यूनियन ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए एंड क्लोज सेट। ठीक है, वी विल शो दैट, क्या इसके प्रूफ देखते हैं कि हमने अगर ये चीज़ प्रूफ करनी है कि एक क्लाउजर किसके इक्वल है, इसके इसमें भी दो ही कंडीशन लेके चलेंगे। पहली कि एक क्लाउजर इसमें कंटेन कर रहा है, पता नहीं इसके अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं कि फर्स्ट वी विल शो दैट कि ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ई क्या है, क्लोज्ड सेट है। अगर ये क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। ठीक है, सो अगर लेट करेंगे, देखो ये चीज़ क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। ठीक है, तो लेट करेंगे कि ये जो एक्स है ये किससे बिलोंग कर रहा है, इसके कॉम्प्लीमेंट से। अगर एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है तो वो इसमें तो बिलोंग करेगा नहीं, अगर इसमें बिलोंग नहीं करेगा तो वो ये ना तो ए में बिलोंग करेगा और ना ही इसमें ड्राइव सेट ऑफ ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, सो ये बात लिखिए कि एक्स अगर कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो एक्स इसमें बिलोंग नहीं करेगा, देन एक्स ना तो ए से बिलोंग करेगा ना ही ड्राइव सेट ऑफ ए से बिलोंग करेगा। अगर वो ड्राइव सेट से ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो इसका लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा। सो यहाँ पे अब क्या होगा, एक ओपन सेट की भाई एंट्री हो जाएगी, दैट इज एन ओपन सेट जी एक्स कंटेनिंग एक्स सच दैट ए इंटरसेक्शन जी एक्स माइनस एक्स क्या होगा, 5। ठीक है, लिमिट पॉइंट तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल्स टू 5 नहीं है। ठीक है, सो एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ए अगर वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है तो हमने प्रीवियस जो थ्योरम्स थी उनमें देखा था कि इन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा ना। अगर एक्स इस ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये हमारे पास क्या था, क्लोज्ड। सो अगर वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो इन दोनों की इंटरसेक्शन में तो होगा ना, कुछ तो कॉमन होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं यहाँ से बताती हूँ कि ये वाली कंडीशन जो है वो कैसे आई। देखो, अगर x कोई भी एक लिमिट पॉइंट है किसका, सॉरी लिमिट पॉइंट है a का। ठीक है, वहां एक ओपन सेट होगा जो किसको कंटेन करेगा, a को। ठीक है, सो यहाँ से a इंटरसेक्शन g माइनस एक्स करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। ये यहाँ से तो x जो है वो लिमिट पॉइंट तो नहीं होगा a का, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो यही कहती है अगर कि लिमिट पॉइंट होने के लिए नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, बट ये तो इक्वल है तो यानी कि x नहीं होगा लिमिट पॉइंट a का। सो क्या मतलब, कंडीशन तो फेल हो गई। तो एटलीस्ट एक ओपन सेट होगा जो x को कंटेन करेगा ही करेगा। सो क्या ले लेंगे, gx इज क्या ले लेंगे, एक ओपन सेट ले लेंगे। ठीक है, सो gx ओपन सेट है जो किसको कंटेन कर रहा है, x को। सो a इंटरसेक्शन gx माइनस एक्स करेंगे, वो भी इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ये वाली भी फेल्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये इसका ओपन सेट ही हो गया और ये इसके इक्वल आ गया तो ये वाली कंडीशन तो फेल हो जाएगी ना, क्योंकि हमने इसका ए यूनियन हमने प्रूफ क्या करना है, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए प्रूफ करना है ना, ये वाली कंडीशन भी फेल हो गई। सो हम क्या लेंगे कि ए इंटरसेक्शन जी एक्स माइनस एक्स किसके इक्वल है, 5 के। ठीक है, सो प्रूफ देखते हैं इसका जो नेक्स्ट है, यहाँ से ये वाली कंडीशन भी ऐसी कंडीशन आ गई है। ठीक है, सो अगर हम इसको ले लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन जी एक्स किसके इक्वल आ जाए, 5 के। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन जी एक्स किसके इक्वल आ जाए, एक्स के। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड हो जाए, ठीक है, अगर हम इसके इक्वल लेंगे 5 के इक्वल लेंगे तो वो तो पॉसिबल होगा, अगर हम इसके इक्वल लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये वाली कंडीशन जो है वो होल्ड करवाई है यहाँ से। ठीक है भाई, इसके थ्रू x तो कंटेन नहीं करेगा तो 5 जो है वो होल्ड करेगा। कि देखते हैं, नाउ ए इंटरसेक्शन जी एक्स 5 के इक्वल आ गया तो जी एक्स किस में कंटेन करे, x माइनस ए में। ये वाली चीज़ कैसे आई वो बता देती हूँ कि जी एक्स किस में कंटेन कर गया, x माइनस ए में। ये वाली चीज़ कैसे आई, अब देखो हमने लिया था a इंटरसेक्शन जी एक्स किसके इक्वल लिया था, 5 के। सो जी एक्स हैज़ नो कॉमन पॉइंट विद ए, तो मतलब इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये तो एम्प्टी है, इन दोनों के बीच इसका मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। देखो ये कोई भी एक सेट है x, ये a है, ये यहाँ पे जी एक्स है, इन दोनों के बीच तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे बचा क्या,
एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ से ये बचा। तो जी एक्स है जो यहाँ पे ध्यान से देखो, जी एक्स है वो ए के बाहर की साइड लाई कर रहा है, इसमें तो मतलब इसमें तो लाई नहीं कर रहा है, इन दोनों के बीच तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं। ठीक है, सो जी एक्स कंप्लीटली लाई आउटसाइड ऑफ ए, तो अगर ए में नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। सो यहाँ से वाली कंडीशन जो है होल्ड हो जाएगी कि जी एक्स किस में कंटेन कर रहा है, एक्स माइनस ए, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, सो यहाँ से लेंगे ऑल्सो नो पॉइंट ऑफ जी एक्स कैन बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे कि जी एक्स कैन बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सिंस फॉर एवरी वाई किस में बिलोंग कर रहा है, जी से। अगर वो जी एक्स से बिलोंग कर रहा है तो वी हैव क्या है, ए इंटरसेक्शन जी एक्स माइनस वाई, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन जी एक्स की वैल्यू हमने ऊपर देखी थी कि वो किसके इक्वल थी, फाइव के, तो यहाँ फाइव माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली चीज इसको हम नाम दे देते, यहाँ से किसके इक्वल आ गया है, फाइव माइनस वाई के। ठीक है, सो ई इंटरसेक्शन जी एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, फाइव के, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी सेट मतलब ये पॉइंट है, सॉरी पॉइंट माइनस करेंगे तो फाइव ही आएगा। ठीक है, तो वाई यहाँ से भी क्या आ गया, वाई तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा ए का। ठीक है, कंडीशन क्या थी लिमिट पॉइंट की, वो होल्ड तो होगी ही नहीं। सो वाई इसके ड्राइव सेट में भी नहीं आएगा। सो वाई किस में आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। अगर वो एफ मतलब वाई लिमिट पॉइंट नहीं है ए का तो ड्राइव सेट में भी नहीं होगा, तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या थी, जी एक्स, वो हमने यहाँ रख दी। ठीक है, सो वन और बाई इसको नाम दे देंगे सेकंड। सो बाई फर्स्ट और सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट थी कि जी एक्स किस में कंटेन है, एक्स माइनस ए से, और सेकंड क्या है, जी एक्स किस में कंटेन है, एक्स माइनस टी ड्राइव सेट ऑफ ए से। इन दोनों को एक साथ लिखे अगर हम, तो जी एक्स किस में कंटेन है, एक्स माइनस ए। ठीक है, ए की कॉम्प्लीमेंट में और ड्राइव सेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, इन दोनों का जो है यूनियन मतलब एक्स कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। ठीक है, सो फॉर ऑल एक्स अगर ए यूनिट ड्राइव सेट ऑफ ए में नहीं है देन वाई एक ओपन सेट होगा जी एक्स। सो एक्स किस से बिलोंग कर गया, जी एक्स से, किस में कंटेन है, एक्स माइनस यूनिट ड्राइव सेट ऑफ ए से। अगर हम इनकी यूनियन ले लेते हैं कि आर्बिट्रेरी यूनियन जो हम लेंगे, एक्स किस से बिलोंग कर रहा था, जी एक्स से, बट एक्स इसमें तो बिलोंग नहीं कर रहा था ना, तो इसको कैरी करेंगे। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये आ गई, यहाँ से आ गई। अगर ये चीज़ हमने पढ़ी है, ए कंटेन कर रहा है बी में, बी कंटेन कर रहा है ए में, तो ए इक्वल आ जाएगा बी के, वहाँ से कंडीशन आ गई। ठीक है, सिंस आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होगी, ओपन सेट ही होगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहाँ से एक ओपन सेट आ गया। सो कि अब देखते हैं, जो यूनियन है ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए की, ये क्या है, क्लोज्ड सेट है, किसको कंटेन कर रहा है, ए को। ठीक है, बट ए क्लाउजर क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर क्लोज सेट है, कंटेनिंग कर रहा है ए को। ये मतलब प्रीवियस थ्योरम्स थी जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, सो यहाँ से अब हम लेंगे कि वी हैव क्या है, ए क्लाउजर किस में कंटेन है, ए यूनिट ड्राइव सेट ऑफ ए से। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, अब हमने प्रूफ करना है कि अब ये इसमें कंटेन कर रहा है, ए यूनिट ड्राइव सेट ऑफ ए किसमें कंटेन कर रहा है, ए के क्लाउजर में। तो लेंगे कि लेट एफ भी कोई भी क्लोज्ड सेट है जो किसको कंटेनिंग कर रहा है, ए को। सो एक्स किस में बिलोंग कर गया, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए से। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। सो एक्स किस से बिलोंग कर गया, ए से, तो वो एफ से भी बिलोंग करेगा। एफ क्या है, यहाँ पे क्लोज सेट है, किसको कंटेन कर रहा है, ए को, ये वाली चीज। तो एक्स किस से बिलोंग कर गया, ड्राइव सेट ऑफ ए से। देन एक्स किस यहाँ से अगर ड्राइव सेट में जा रहा है तो बाय क्लोज्ड डेफिनेशन यहाँ लिख दी, तो एक्स इसमें भी बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन। ये आ गई तो एक्स एफ में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, दस इन बोथ केसेस एक्स ए यूनियन ड्राइव सेट इफ ए में है, एक्स एफ में भी बिलोंग करता है। ठीक है, देन एक्स बिलोंग्स टू एनी क्लोज सेट कंटेनिंग ए, तो एक्स इसके क्लाउजर में भी होगा। सो यहाँ से वाली कंडीशन आ गई कि यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए किस में आ गया, ए में, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने क्या ली थी, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, उसको यहाँ पुट कर दिया एक्स की जगह, इसमें कंटेन हो गया, तो बाई थर्ड एंड फोर्थ यहाँ से इक्वल आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है
रिपीट करके देख लो, मतलब वीडियोस को, आपको समझ आ जाएगी, बट ये वाली थ्योरम करनी ही करनी है। ठीक है, सो थैंक यू।